महोदय, हमारे वरिष्ठ एवं सभी शिक्षक साथीगण, सभी छात्र छात्राएं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर का दिन है, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 को जन्म लिए। उसके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई, क्योंकि वह सामान्य ब्राह्मण परिवार के थे। उनके पिता एक दरबार में कर्मचारी का काम करते थे। लंबी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो शिक्षक बने। लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन का काम करने के बाद जब भारत आजाद हुआ तो प्रथम बार भारत का राजदूत बनकर रसिया गए। 2 साल तक राजदूत की सेवा देने के बाद जब भारत में सरकार बनी तो उन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया और आगे चलकर फिर वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। उनका सपना था कि शिक्षक, चूंकि वो लंबे समय तक अध्यापन का काम किए थे, शिक्षक रहे थे, तो उनका एक अनुभव था कि शिक्षक के पास भी वैसे ही सुख और दुख के दिन आते हैं जैसे आप तमाम बच्चों के माता पिता के जीवन में आते हैं। फिर भी उनकी महानता को देखिए कि सारे सुख दुखों को दबाते हुए, अपने अंदर घोटते हुए और हमेशा कोशिश करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको अधिक से अधिक ज्ञान देने का, राष्ट्र निर्माण करने का, आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस चीज को देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना शिक्षकों के लिए भी एक ऐसा दिन बनाई जाए जिस दिन कम से कम उनका सम्मान हो, उनको लगे कि हम कुछ अच्छा सा काम कर रहे हैं, अपने आप में गर्वान्वित महसूस करें। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरे जन्मदिवस को, मेरा जन्मदिवस न मनाकर शिक्षक के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाए, ये उनकी लालसा थी, इच्छा थी। तब से हम लोग 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और सभी छात्र छात्राएं अपने अपने गुरुओं का सम्मान करती है, स्वागत करती है। प्यारे बच्चों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इतने विवेकशील बुद्धिजीवी थे कि चंद मिनटों में बड़े से बड़े समस्याओं का सलूशन निकाल लेते थे। एक बार विदेश यात्रा पर गए तो किसी ने उनसे पूछा कि इंडियन कैसे कैसे हैं। बहुत विभिन्नताएं हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, खाली विभिन्नताओं से भरा हुआ है। और देखिए हमारा देश है, सब एक जैसे एक लोग हैं। सामान्य पुरुष होकर तो घबरा जाते हैं इन बातों से, अपने आप को यही समझते, लेकिन उन्होंने तर्कपूर्ण जवाब दिया कि देखिए गोरे के रंग भिन्न भिन्न होते हैं, आकार भिन्न भिन्न होते हैं, साइज भिन्न भिन्न होते हैं, और गधे के रंग एक जैसे होते हैं। यानी कहने का मतलब उन्होंने ये तर्क दिया कि हम अगर विभिन्नताओं से भरे हैं फिर भी हम महान हैं, फिर भी हम बहुत विकसित हैं। इसके बाद आपने सुना होगा छोटी सी बात सिकंदर महान की। जब वो विश्व विजेता थे, विभिन्न देशों को लूटते हुए जब भारत पहुंचे, तो चूंकि यह भारत ऋषि महर्षियों का देश रहा है, इसलिए उन्होंने एक साधु के गर्दन पे तलवार रखा और कहा कि तुम्हें भी चलना पड़ेगा मेरे साथ। उस गुरु ने बड़े आसानी से, सहायता से जवाब दिया कि तुम चाह करके भी मुझे नहीं ले जा सकते। तो उसने कहा कि नहीं, क्यों नहीं ले सकते, मेरे पास हथियार है, अभी तुम्हारा हम सब कत्ल कर देंगे। तो गुरु ने कहा
तुम क्या मारोगे मुझे, तुम तो मेरे गुलाम के गुलाम हो। सिकंदर महान इतना बड़ा योद्धा, उसने कहा तुम्हारे आपके गुलाम का गुलाम मैं कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं क्रोध को अपने वश में रखता हूँ, जब चाहूंगा तभी क्रोध मेरे पास आएगा, और तुम पर क्रोध जब चाहता है तब आ जाता है, तुमको अपने कब्जे में ले लेता है। मतलब कि तुम क्रोध के गुलाम हो और क्रोध मेरा गुलाम है, इस तरह तुम गुलामों के गुलाम हो। ये थी हमारे अखिल भारत के मनीषियों का, ऋषियों का विचार विवेक। किसी ने पूछा एक शिक्षक से, आप क्या करते हैं? तो शिक्षक ने कहा, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। समुंदर परीक्षा लेता है पक्षियों के हौसले का, और मैं तो यूं ही कश्ती से नाव बनाता हूँ। चाहे चांद पे कोई बना ले खूबसूरत इमारत, लेकिन मैं कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। आज का यह दिन खुशनुमा, सुनहरा, खुशियों से भरा पल है। इस समय आप लोगों को एक संकल्प लेनी चाहिए कि आप अपना पठन पाठन मन से करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। क्लास में अगर गुरु ने थोड़े से गुस्से में हल्का सा मार भी दिया, डांट दिया, तो आप लोग पूरा मान के बैठ जाते हो, जबकि उनका डांट, उनकी मार केवल आपको बनाने के लिए होता है, न कि कहीं मन में कुछ इस तरह की बात। तो आप लोगों को आज ये संकल्प लेना चाहिए कि अपने मन से ईमानदारी पूर्वक अच्छे से पढ़ाई करें और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक।